नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं राजनीति की। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है। आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इससे पहले 7वें दिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामेदार रही। राज्यसभा ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति व उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसका विरोध करते हुए विपक्ष ने उच्च सदन से बॉयकॉट किया। राज्यसभा ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों की विनियमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसमें उनके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उनके दर्जे का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर बनाए रखने, चयन समिति का उन्नयन करने और उन्हें अदालती मामलों से बचाने के लिए एक नया प्रावधान जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण संशोधन शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस में शामिल होने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही क्वाड समिति की तारीख को टाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अब क्वाड समिति की बैठक साल 2024 के दूसरे हिस्से में होगी। बताया जा रहा है कि 26 जनवरी के आसपास जो तारीख तय की गई थी वो कई सदस्य देशों से मेल नहीं खा रहे थे। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को गणतंत्र दिवस में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। 20 सितंबर 2023 को अमेरिकी राजदूत एरिक गॉरसेटी ने पुष्टि की थी कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आमंत्रित किया गया था। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बाइडेन को निमंत्रण दिया था। इसके साथ ही क्वाड समिति के संबंध में बताया गया था कि अंतिम फैसला राष्ट्रपति बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही लिया जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार विष्णुदेव साय शाम 4 बजे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शेड्यूल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2:15 पर भोपाल से रवाना होकर 3:20 पर राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मोदी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में 3:45 पर रायपुर साइंस कॉलेज मैदान स्थित हेलीपैड आएंगे और हेलीपैड से रास्ते मार्ग से 3:55 पर साइंस कॉलेज मैदान में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां शाम 4 बजे छत्तीसगढ़ की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम के बाद साइंस कॉलेज मैदान से शाम 4:50 पर सड़क मार्ग से रवाना होकर 4:55 पर हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए 5:20 पर रायपुर एयरपोर्ट आएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री शाम 5:25 पर रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी की हत्या की साजिश के आरोपों के बीच FBI चीफ भारत दौरे पर है। बता दें, अमेरिका की जांच एजेंसी FBI के प्रमुख क्रिस्टोफर रे ने मंगलवार को उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। क्रिस्टोफर ने बताया कि इस साल 19 मार्च और 2 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए हमलों की जांच FBI सघनता से कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि इस मामले में जल्द ही कोई बड़ी जानकारी मिल सकती है। क्रिस्टोफर ने ANI के निर्देशक जनरल दिनकर गुप्ता को दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग में कई जानकारी साझा की है। गुप्ता ने रे के नेतृत्व में मंगलवार को NIA मुख्यालय का दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडल को बताया कि आतंकवादियों और गैंगस्टरों का गठजोड़ अमेरिका में भी फैल रहा है। FBI चीफ क्रिस्टोफर रे ने एक हाई लेवल FBI प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए ANI मुख्यालय का दौरा किया। ANI महानिर्देशक दिनकर गुप्ता और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा की। चलिए तो बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कृत्रिम मेधा AI पर आधारित उपकरणों के आतंकवादियों के हाथ में पड़ने के खतरे को लेकर आगाह किया। उन्होंने कहा कि AI के नैतिक उपयोग के लिए एक वैश्विक ढांचा बनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कृत्रिम मेधा पर वैश्विक साझेदारी यानी कि GPAI शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि AI 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है, लेकिन यह 21वीं सदी का विनाश करने की भी समान रूप से ताकत रखता है। उन्होंने कहा कि डीप फेक, साइबर सुरक्षा और डेटा चोरी की चुनौती के अलावा AI उपकरणों का आतंकवादियों के हाथों में पड़ना एक बड़ा खतरा है।
अगर एआई से लैस हथियार आतंकवादी संगठनों तक पहुंच गए तो वैश्विक सुरक्षा को एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। हमें इसके बारे में गौर करना होगा और एआई का दुरुपयोग रोकने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास खबरें, और भी ऐसी ही खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए डीबी न्यूज के साथ।